नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। बीजेपी ने बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। उनमें से एक का नाम है सम्राट चौधरी, जाति कोयरी। लालू यादव ने लोकसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता जिसे बनाया, उनका नाम है अभय कुमार सिन्हा, जाति कोयरी। बीजेपी ने विवेक ठाकुर की जगह राज्यसभा के लिए जिनका नाम आगे बढ़ाया है वो हैं उपेंद्र कुशवाहा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के हैं भी नहीं, सहयोगी दल से हैं। उनकी भी जाति है कोयरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष जिसे बना रखा है, उनका नाम है उमेश कुशवाहा, जाति कोयरी। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, बिहार की तीनों बड़ी पार्टियों का रास्ता सामूहिक रूप से एक जाति के दरवाजे पर जाता दिखता है और वो है कोयरी। आखिर कोयरियों में क्या है खास? बोले भारत में आज बात होगी, विश्लेषण होगा इसी चलन का और इसके पीछे की रणनीति की। इसे समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के प्रति पहले बीजेपी के प्रेम को समझिए। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोयरी वोट से खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि कहिए कि हुआ ही नहीं। जिस औरंगाबाद में हमेशा राजपूत उम्मीदवार जीतते आ रहे थे और बीते 2 चुनाव से बीजेपी जीत रही थी, वहां से इस बार राष्ट्रीय जनता दल के अभय सिन्हा जीत गए, वो भी करीब 80,000 वोटों से। ऐसा माना जा रहा है कि वहां कोयरी समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसने अपनी जाति से आने वाले अभय सिन्हा को दिया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में काराकाट लोकसभा सीट भी है जो औरंगाबाद से सटी हुई है। वहां से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन में है, इसलिए बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी। लेकिन वहां से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भी निर्दलीय लड़ गए। पवन सिंह वही हैं जिनको बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया था। काराकोट से वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए। इससे कोयरी समाज में ये ध्वनि गई कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर पवन सिंह को लड़ाया, जो कि जाति से राजपूत हैं और जिनका काराकट में बहुत अच्छा वोट है। बीजेपी पर डबल गेम करने की आशंका में कोयरी समाज के लोगों ने अलग अलग जगहों पर गैर बीजेपी उम्मीदवारों की ओर रुझान दिखाया। उसका फायदा आरजेडी को अगर औरंगाबाद में मिला तो बक्सर में भी मिला और काराकाट में तो मिला ही, जहां आरजेडी के साथ गठबंधन में सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए। अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े होते और वो वाकई बीजेपी के समर्थन में रहे होते तो उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत सकते थे। वहां विजेता राजा राम सिंह कुशवाहा को 3,80,000 वोट मिले थे, जबकि पवन सिंह निर्दलीय होकर भी 2,75,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा 2,54,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोटों को जोड़कर देखें तो ये 5,29,000 हो जाते हैं। अगर 1 लाख वोट छिटकते भी तो भी 4,29,000 वोट मिलते, यानी उपेंद्र कुशवाहा के जीतने की संभावना रहती। यहीं से कुशवाहा वोट की अहमियत और इसे रिझाए रखने, मनाए रखने की राजनीति ने तेजी पकड़ी। इसे आप राजनीति के कुशल खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव के उस दाव से समझिए जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में ही की है। ये सर्वविदित है कि लालू यादव की पार्टी एक विशुद्ध पारिवारिक पार्टी है। वहां फैमिली फर्स्ट, पार्टी लेटर वाला फंडा चलता है। आप देखिए कि पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव खुद हैं। विधानसभा में पार्टी के नेता और विपक्ष के भी नेता उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप भी विधायक हैं। पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद में हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती इस चुनाव से पहले राज्यसभा में थी, अब पाटलिपुत्र चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गई हैं। वो तो सारण से राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया, नहीं तो सिंगापुर रिटर्न छोटी बेटी रोहिणी आचार्य भी लोकसभा में ही होती। अब इतना परिवार पर फोकस रखने वाले लालू यादव का राजनीतिक रुझान देखते हुए तो यही होना चाहिए था कि लोकसभा में पार्टी का नेता अपनी ज्येष्ठ पुत्री मीसा भारती को बनाते, लेकिन नहीं। उन्होंने एक बार विधायक रहे और पहली बार ही सांसद बने अभय सिन्हा को बनाया। इसकी सबसे प्रमुख वजह कोयरी वोट है। बिहार में पिछले साल ही जातिगत जनगणना हुई तो पता चला कि कोयरी समाज की आबादी करीब 4% है। यह आबादी बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी है, ओबीसी के भीतर।
अब बिहार में यादव वोट करीब 14% हैं। अगर कोई वोट भी जुड़ जाएं, यानी कि 4% वोट इधर आ जाएं, तो ये 18% हो जाएंगे। एक और बड़ी वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही कोयरी समाज का नेता बनने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उनकी राजनीतिक अस्थिरता ने कभी भी उन्हें कोयरी जाति का नेता नहीं बनने दिया। और आज भी स्थिति ये है कि बिहार में कोयरी वोट किसी एक दल के प्रति एकमुश्त रुझान रखने वाला नहीं दिखता। ऐसे में हर दल को लगता है कि उसके पास 4% मजबूत वोट को मिलाने का ये एक सुनहरा मौका है। इसी कारण लालू यादव ने अपनी बेटी के अरमानों को पीछे छोड़कर अभय कुमार सिन्हा को लोकसभा में पार्टी का सिंहासन सौंपा होगा। फिर एक कारण घर के अंदर राजनीतिक घमासान का भी हो सकता है। क्या पता लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हों कि बेटे तेजस्वी के राजनीतिक उत्तराधिकार के रास्ते में कोई कांटा बेटी बने। अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। इसलिए भी बेटी को उड़ान भरने का मौका तो दे दिया होगा, लेकिन परों को अपने हुक्म की डोर से बांधकर। इस सामान्य से राजनीतिक रसायन को लालू यादव समझते हैं तो बीजेपी भी अच्छे से समझती है और नीतीश कुमार भी समझते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक कुर्मी के साथ कोयरी के भी नेता रहे। बिहार में कोयरी और कुर्मी को लव कुश माना जाता है और इस लव कुश के नेता नीतीश कुमार बने रहे। फिर 2023 की जातिगत जनगणना से पहले तक यही धारणा थी कि बिहार में कुर्मी और कोयरी आबादी में कमोबेश बराबर ही हैं। लेकिन जातिगत जनगणना ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और पता चला कि कुर्मी से तो 1.5 गुना ज्यादा कोयरी हैं। फिर क्या था, सारे राजनीतिक दलों की राजनीतिक आकांक्षाएं कोयरी वोट की चौखट पर पनाह मांगने लगी। नीतीश कुमार को भी लगा कि उनके नाम पर ही सारा काम नहीं चलेगा, तो उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वही भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष कोयरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बनाया है। और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बल्कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी कोयरी जाति के सार्वभौमिक नेता नहीं बन पाए, जिससे बीजेपी की झोली में कोयरी वोट भर भर कर जाते। अगर ऐसा होता तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का इतना बोझ नहीं लेती। एक तरह से कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार कर भी सम्राट चौधरी की तुलना में बीजेपी को ज्यादा प्रासंगिक दिख रहे हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो दिख ही रहे हैं। अब ये सारी कवायदें अगले विधानसभा चुनाव के लिए हैं। सबकी नजरें कोयरी जाति के बड़े फ्लोटिंग वोट की तरफ हैं। एक जाति के रूप में कोयरी को बिहार में पहचान और नेतृत्व जगदेव प्रसाद ने दिया था। उनके समाजवादी चिंतन के कारण उन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता था। जगदेव बाबू के प्रयासों से ही अगड़ी जातियों के हाथ से निकलकर पहली बार सत्ता पिछड़ों के हाथों में गई। दारोगा राय को मुख्यमंत्री बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। उनका मशहूर कथन आज भी क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा भरता है। जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, वो लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। उनका नारा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। उसी तरह आज से 6 दशक पहले दिया उनका नारा कितना क्रांतिकारी रहा होगा कि मानववाद की यही पहचान ब्राह्मण भंगी एक समान। साथ ही उनकी सोच में कितनी तार्किकता थी, उसे आप इस नारे से समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। 5 सितंबर 1974 को अपने विधानसभा क्षेत्र में वो पुलिस के रोकने के बावजूद अपने आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे थे। रुके भी तो क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। इस पर बेरहम पुलिस ने गोली चला दी। गोली उनकी गर्दन में लगी, वो गिरे, लेकिन घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाने की जगह पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उस वक्त जगदेव बाबू की उम्र सिर्फ 52 साल थी। आप देखिए कि उन्होंने अपने भाषण में जो कहा था कि क्रांति के लिए पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे। जगदेव बाबू की शहादत की कब्र पर बिहार में पिछड़ा आंदोलन तेजी से बढ़ा और उसी का नतीजा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो, दोनों की तरफ से सबसे ज्यादा 16 टिकट यादवों को दिए गए, तो दूसरे नंबर पर 11 टिकट कोयरी समाज के लोगों को मिले। ये उनकी ताकत का प्रतीक है।
एक सामान्य खेतिहर जाति जो मूल रूप से सब्जियां पैदा करती है, उसकी बिहार के उर्वरक राजनीतिक जमीन पर तमाम राजनीतिक दलों का अगला इम्तिहान अगले विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन इस इम्तिहान का सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। क्या किसी कोयरी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? बीच में 9 महीने के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो बिहार में 34 साल से 2 ही जातियां राज कर रही हैं। पहले लालू और राबड़ी के रूप में 15 साल तक यादव और फिर नीतीश कुमार के रूप में कुर्मी, जो 18 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी हैं। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो एक शांत खेतिहर जाति को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आरजेडी या कहें कि इंडिया ब्लॉक में तो रास्ता ब्लॉक है, क्योंकि वहां यादव और उसमें भी एक ही परिवार को राज करने का मौका मिलेगा। अगर सत्ता का मौका मिलेगा तो बीजेपी और एनडीए इस पर जरूर विचार कर सकती है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।